बाजार का डायरेक्शन आगे क्या है और इस समय आपको किस तरह से निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूँ, इतनी बड़ी तेजी बनी है, लोगों को बड़ा डर था ग्लोबल मार्केट्स खराब हो जाएंगे, ब्रेक्जिट के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक दुनिया भर में जमकर पैसा डाल रहे हैं और पैसे की कमी है नहीं, तो ये लिक्विडिटी कब तक बाजार को चलाएगी? ये जो सरप्लस लिक्विडिटी का सिचुएशन है वो तो रहेगा और इंडिया इज इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन टू अट्रैक्ट दिस लिक्विडिटी। अब सवाल क्या है कि यहाँ पर जब लिक्विडिटी आएगा तो खरीदेंगे क्या? तो वो वही कंपनी खरीदेंगे जिसमें ग्रोथ है, ओके, जिसमें क्वालिटी है और जिसमें साइज है। तो उसी कारण देखिए, ये जो अभी 1-1.5 महीने का जो रैली हुआ ये अलग टाइप का था, वापस वो FI टाइप का रैली जिसमें क्वालिटी कंपनीज कोई भाव से भी मतलब बड़े बड़े शेयर्स जो हैं वो चले। तो ये मेरे को लगता है अच्छी कंपनीज जो हैं, यदि मान लो आपको सस्ते मिल गया है तो फिर आपसे ज़्यादा कोई लकी नहीं है। तो मतलब ग्लोबल लिक्विडिटी एंड लोकल हाई क्वालिटी कंपनी, ये कॉम्बिनेशन आपको बाजार का रुख देखने की जरूरत ही नहीं। मतलब उनके लिए खराब बाजार में भी बायर मिलेंगे आपको। और अब ये सिचुएशन भी बन रही है सर कि एक तरफ तो दुनिया भर में पैसा है हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ घरेलू निवेशक भी हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में ऐसा पैसा लगा रहे हैं। तो अगर बाजार किसी भी वजह से, कोई बाहर के फैक्टर की वजह से समझो खराब भी हो गए, करेक्शन आ भी गया, तब भी नीचे के स्तरों पर अच्छे इन्वेस्टर आने को तैयार है और ऐसे में डरने की जरूरत नहीं। देखिए, ये जो मार्केट टाइमिंग है शॉर्ट टर्म, ये सबसे बड़ा कैंसर है बाजार का, पर्टिकुलर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। वो मतलब अच्छे शेयर, अच्छे म्यूचुअल फंड्स मतलब प्रॉफिट बुकिंग के नाम से बुक कर जाते हैं और फिर नीचे में खरीदने की हिम्मत नहीं होती। बाजार डेफिनेटली करेक्ट होता है। ये आप डोमेस्टिक फंड्स के लिए कह रहे हैं? डोमेस्टिक मैं तो ज़्यादा, मेरे सब कस्टमर सब डोमेस्टिक ही हैं, बाकी तो हम ब्रोकिंग करते हैं ग्लोबल वालों के लिए। तो लेकिन एक्चुअली वो दूर में बैठे हैं तो वो ऐसे रोज खरीद बेच नहीं करते हो। जो यहाँ पर जो मतलब आपके पास यदि 25% प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ले लो भाई, उड़ जाएगा प्रॉफिट। वो एक जो टेंडेंसी है, अब वो ऐसे रिटेल ऐसे चलता है, उसी कारण से हमारा दुकान में चलता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट, मतलब ये जो टाइमिंग का जो ये है भूत जो है कि भाई 7.5 कितना 8,700 का इंडेक्स हो गया तो अभी यहाँ से बाजार गिरेगा, यू नो, एंड लेट्स बुक द प्रॉफिट एंड ऑल। वो ये समर हॉलीडे लेके जो है ना, कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होने वाला। यदि आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको बाजार में 24/7 365 डेज रहना पड़ेगा, क्योंकि किस दिन बाजार 10% बढ़ेगा आपको मालूम नहीं। Exactly. और अगर बाजार हिंदुस्तान में तेजी होनी है अगर तो ये सबसे सही वक्त है, जिस तरह के आर्थिक हालात है देश के, जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से कंपनियों में सुधार आने के संकेत दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट माहौल है? परफेक्ट तो क्या होता है, मतलब हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता है हमेशा, सामने दाग होता ही है। तो लेकिन अभी देखिए आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट फुल्ली अंडर कंट्रोल, ऑलमोस्ट 0, 0.5%, 1%। फिस्कल डेफिसिट वेल अंडर कंट्रोल। टैक्स कलेक्शन आज ही देखा आपने, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26% ऊपर है। देखिए, अच्छा सरकार आने से जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो अपना टैक्स राज कर इकट्ठा करता है वो। तो ये सरकार अब टैक्स इकट्ठा कर रही है। सबसे बड़ा साइन जो है कोई कंपनी, कोई सरकार चुस्त है, वो है टैक्स कलेक्शन में। यदि आप अपने टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए तो सरकार क्या हो यार। और उसके बाद उसका डिस्पोजल, आप पैसे खर्च कर रहे हो। तो ये सरकार काम कर रही है, उसका सबसे पहला साइन ये है कि टैक्स कलेक्शन कैसा है, वो भी डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, आपने मान लो ड्यूटी 20% बदले 30% कर दी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपने बढ़ा दी ड्यूटी तो वो तो कलेक्शन ऑटोमेटिक है ना वो तो। लेकिन डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा आना, बराबर बदमाशों को सबको इकट्ठा करने का, टैक्स बेस बढ़ाने का, यू नो, बराबर असेसमेंट करने का, ये सब चीज़ जो है ना, आपको जो डायरेक्ट टैक्स आएगा उससे मालूम पड़ेगा कि ये सरकार अच्छी काम कर रही है। तो आपके पास टैक्स कलेक्शन अच्छा है, आपको फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, ऑयल प्राइस आधा है, $40-45 का ऑयल प्राइस है। तो अभी चाहिए क्या? अच्छा, जितने लेजिस्लेशन थे पार्लियामेंट में, जितना पॉलिसी पैलेस के नाम से अटका हुआ था, सब क्लियर हो गया, इवन GST भी क्लियर हो गया। तब तो हाथी भी निकल गए, मतलब हाँ, सबसे बड़ा तो यही था, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब ऐसा हालत है। तो अभी परफेक्ट माहौल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बजट के बाद से बाजार में हुई शानदार तेजी और लगातार नई ऊंचाइयां छूते बाजार अब थोड़ा सा माहौल करेक्शन का दिख रहा है, कंसोलिडेशन का दिख रहा है, थोड़ा सा बाजार ठंडे होते हुए दिख रहे हैं।
बाजार का डायरेक्शन आगे क्या है और इस समय आपको किस तरह से निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूँ, इतनी बड़ी तेजी बनी है, लोगों को बड़ा डर था ग्लोबल मार्केट्स खराब हो जाएंगे, ब्रेक्जिट के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक दुनिया भर में जमकर पैसा डाल रहे हैं और पैसे की कमी है नहीं, तो ये लिक्विडिटी कब तक बाजार को चलाएगी? बाजार चलाने की लिक्विडिटी तो हमेशा जरूरत पड़ती है जी। मतलब अभी शायद ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लेकिन बिना लिक्विडिटी तो बाजार चलता नहीं, बिना पैसे यहाँ काम नहीं होता है। सो क्लियरली जो फॉरेनर्स के जो अभी 15-20 दिन से जो कंटिन्यूस 500, 1000, 1200 करोड़ की जो खरीद रहे हैं, वो क्लियरली मतलब ग्लोबल जो लिक्विडिटी जो बिल्ड हो रहा है और एक कंसेंसस बनते जा रहा है। यदि आप पढ़ें तो मालूम पड़ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लेट्स गो टू एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स एंड इमर्जिंग मार्केट एसेट्स। सो ये 3-4 साल के बाद पहली बार ऐसा मूड बन रहा है ग्लोबल इक्विटीज में कि लेट्स गो टू इमर्जिंग मार्केट। अब ये ग्लोबल लिक्विडिटी इतना भयंकर $13 ट्रिलियन तो मतलब नेगेटिव इंटरेस्ट में चल रहा है 10 साल पेपर। नाउ जर्मनी वगैरह मतलब एक्चुअली इशुएंस भी नेगेटिव में कर रहे हैं। सिर्फ प्लस में इशू करके आप नेगेटिव है तो एक बात अलग है, लेकिन अभी तो इशुएंस इटसेल्फ इज नेगेटिव। तो ये मतलब देयर इज अ फिजिकल इशू नाउ एंड सीरियस इशू है। अच्छा, इसका सामने कुछ ऐसा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि कैसे मतलब इकोनॉमी रिवाइव होगा, ग्लोबल इकोनॉमी कब रिवाइव होगा, कब इन्फ्लेशन आएगा, तो कब बॉन्ड कब यील्ड बढ़ेगा, तो ये बहुत लंबा रास्ता है। तो ये जो सरप्लस लिक्विडिटी का सिचुएशन है वो तो रहेगा और इंडिया इज इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन टू अट्रैक्ट दिस लिक्विडिटी। अब सवाल क्या है कि यहाँ पर जब लिक्विडिटी आएगा तो खरीदेंगे क्या? तो वो वही कंपनी खरीदेंगे जिसमें ग्रोथ है, जिसमें क्वालिटी है और जिसमें साइज है। तो उसी कारण देखिए ये जो अभी 1-1.5 महीने का जो रैली हुआ ये अलग टाइप का था, वापस वो एफआई टाइप का रैली जिसमें क्वालिटी कंपनीज कोई भाव से भी मतलब बड़े बड़े शेयर्स जो हैं वो चले। तो ये मेरे को लगता है सो अच्छी कंपनीज जो हैं यदि मान लो आपको सस्ते मिल गया तो फिर आपसे ज़्यादा कोई लकी नहीं है। तो मतलब ग्लोबल लिक्विडिटी एंड लोकल हाई क्वालिटी कंपनी, ये कॉम्बिनेशन आपको बाजार का रुख देखने की जरूरत ही नहीं। मतलब उनके लिए खराब बाजार में भी बायर मिलेंगे आपको। राइट। और अब ये सिचुएशन भी बन रही है सर कि एक तरफ तो दुनिया भर में पैसा है, हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ घरेलू निवेशक भी हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में ऐसा पैसा लगा रहे हैं। तो अगर बाजार किसी भी वजह से कोई बाहर के फैक्टर की वजह से समझो खराब भी हो गए, करेक्शन आ भी गया, तब भी नीचे के स्तरों पर अच्छे इन्वेस्टर आने को तैयार है और ऐसे में डरने की जरूरत नहीं। देखिए ये जो मार्केट टाइमिंग है शॉर्ट टर्म, ये सबसे बड़ा कैंसर है बाजार का, पर्टिकुलर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। वो मतलब अच्छे शेयर, अच्छे म्यूचुअल फंड्स मतलब प्रॉफिट बुकिंग के नाम से बुक कर जाते हैं और फिर नीचे में खरीदने की हिम्मत नहीं होती। बाजार डेफिनेटली करेक्ट होता है। ये आप डोमेस्टिक फंड्स के लिए कह रहे हैं? डोमेस्टिक मैं तो ज़्यादा, मेरे सब कस्टमर सब डोमेस्टिक ही हैं, बाकी तो हम ब्रोकिंग करते हैं ग्लोबल वालों के लिए। तो लेकिन एक्चुअली वो दूर में बैठे हैं तो वो ऐसे रोज रोज खरीद बेच नहीं करते हो। जो यहाँ पर जो मतलब आपके पास यदि 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट ले लो भाई, उड़ जाएगा प्रॉफिट। वो एक जो टेंडेंसी है, अब वो ऐसे रिटेल ऐसे चलता है, उसी कारण से हमारा दुकान भी चलता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट मतलब ये जो टाइमिंग का जो ये है भूत जो है कि भाई 7,500 कितना 8,700 का इंडेक्स हो गया तो अभी यहाँ से बाजार गिरेगा, यू नो, एंड लेट्स बुक द प्रॉफिट एंड ऑल। वो ये समर हॉलीडे लेके जो है ना कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होने वाला। यदि आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको बाजार में 24/7 365 डेज रहना पड़ेगा, क्योंकि किस दिन बाजार 10% बढ़ेगा आपको मालूम नहीं। एग्जैक्टली। और अगर बाजार हिंदुस्तान में तेजी होनी है अगर, तो ये सबसे सही वक्त है, जिस तरह के आर्थिक हालात है देश के, जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से कंपनियों में सुधार आने के संकेत दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट माहौल है? परफेक्ट तो क्या होता है, मतलब हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता है हमेशा, सामने दाग होता ही है। तो लेकिन अभी देखिए आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट फुल्ली अंडर कंट्रोल, ऑलमोस्ट 0, 0.5%, 1%। फिस्कल डेफिसिट वेल अंडर कंट्रोल। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26% ऊपर है। देखिए अच्छा सरकार आने से जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो अपना टैक्स राज कर इकट्ठा करता है वो। तो ये सरकार अब टैक्स इकट्ठा कर रही है। सबसे बड़ा साइन जो है कोई कंपनी, कोई सरकार चुस्त है, वो है टैक्स कलेक्शन में। कि जब आप अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए तो सरकार क्या हो यार। और उसके बाद उसका डिस्पोजल, आप कैसे खर्च कर रहे हो।
तो ये जो यदि सरकार काम कर रही है, उसका सबसे पहला साइन ये है कि टैक्स कलेक्शन कैसा है, वो भी डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, आपने मान लो ड्यूटी 20% बदले 30% कर दी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपने बढ़ा दिया ड्यूटी, तो वो तो कलेक्शन ऑटोमेटिक है ना वो तो। लेकिन डायरेक्ट टैक्स ज्यादा आना, बराबर बदमाशों को सबको इकट्ठा करने का, टैक्स बेस बढ़ाने का, बराबर असेसमेंट करने का, ये सब चीज जो है ना, आपको जो डायरेक्ट टैक्स आएगा उससे मालूम पड़ेगा कि ये सरकार अच्छी काम कर रही है। तो आपके पास टैक्स कलेक्शन अच्छा है, आपको फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, ऑयल प्राइस आधा है, $40-45 का ऑयल प्राइस है। तो अभी चाहिए क्या? अच्छा, जितने लेजिस्लेशन थे पार्लियामेंट में, जितना पॉलिसी पैरालेक्स के नाम से अटका हुआ था, सब क्लियर हो गए, इवन जीएसटी भी क्लियर हो गया। तब तो हाथी भी निकल गए, मतलब हाँ, सबसे बड़ा तो यही था, कुछ भी नहीं बचा, मतलब ऐसा हालत है। तो अभी परफेक्ट माहौल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और देखिए, ये फंडामेंटल समझिए कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में फर्क है। स्पेकुलेशन मतलब आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको कमाई करनी है, तो उसके लिए आज का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप 95 खरीदें में 100 में खरीदें, 105 में खरीदें, उतना अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको 110 115 में बेचना है 3 महीने के बाद, उसके लिए तो बहुत अंतर पड़ता है ना। तो आप जो है, यदि निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आप स्पेकुलेटर न बने। ठीक है। तो रामदेव सर, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं उससे एक बात तो पक्की कि मैक्रो माहौल तो बहुत अच्छा है देश में। सही है, हाँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कंपनियों की इंडिविजुअल बैलेंस शीट और उनके प्रॉफिट का क्या? तो क्या रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कंपनियों के, वो जस्टिफाई करते हैं कि जिन लेवल्स पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, जिन लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, वो ठीक है या फिर महंगे हो गए हैं? भाई, कुछ कंपनीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी हैं, कोई क्वार्टर खराब नहीं किया, कोई साल खराब नहीं किया, वो सब कंपनीज तो मतलब महंगे पड़ेंगे ही ना। जैसे एशियन पेंट्स टाइप ऑफ कंपनीज है, वो मतलब अब सब पर डाली ही हो गया, वो किसी को बेचना ही नहीं है, तो थोड़ा महंगा हो जाता है वो। लेकिन वो पूरा बाजार थोड़ी ना ऐसा। अच्छा, आप ऐसी जो वैल्यू है, सिर्फ प्राइस जो दिख रहा है वहां पर है, लेकिन आप मेहनत करें वैल्यू समझने में, तो कहां पर वैल्यू है। और हर निवेशक के हिसाब से वैल्यू कहीं कहीं मिलेगा, और जो समझ में आएगा वहीं पर आप निवेश करिए। मेरे लिए 5 चीज समझ में आता है, आपको 5 चीज समझ में नहीं आएगा, आपको दूसरी कोई 5 चीज समझ में आएगी, वो खरीदें आप। तो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए, जो बाजार का जो ब्रॉड लेवल है, 65 से मतलब 110 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 145 लाख करोड़ का अपना जीडीपी है। सो 2/3 इज वेरी रिजनेबल, इट्स नॉट डिप्रेस्ड। मतलब आपका डिप्रेशन कब होता है कि 45% 50% में हो, तो मतलब बेड हाउस होता है। ये बाजार ऐसा नहीं है कि बेड हाउस, बट 65, 67, 70% जीडीपी का मतलब ऑन अ 12 मंथ्स बेसिस यू कैन नॉट लूज मनी। मतलब कितना बनेगा वो तो समय की बात है, बट मतलब 10% बाजार गिरेगा, वापस रिकवर होगा, ये गारंटी है। तो जब आपको ये पता है कि डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ, तो आप जो है ना, अपने जाइए, आप शॉपिंग करिए, आप खरीदें जो कंपनी आपको समझ में आती है। यदि आपको समझ में आता तो बाय पोर्टफोलियोज फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड ऑल। ये जो माहौल बन रहा है कि भाई देखिए, इस बार जो क्या होगा, पहले पी बढ़ेगा और बाद में अर्निंग्स आएगा। अच्छा, पहले अर्निंग्स नहीं आएगा, ये जान रख लीजिए आप। ओके, तो जो लोग इस इंतजार में बैठेंगे जब कंपनियों की कमाई मुझे दिखेगी, बाद में जाके शेयर खरीदूंगा, वो छूट जाएंगे, वो तो पक्का छूट जाएगा, पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बाजार जो है ना, 1 साल पहले से देख लेता है कि कहाँ आने वाला है। तो 1 साल अर्निंग्स तो आएगा, जब आएगा तभी आएगा, अगले साल आना तो अगले साल ही आएगा। लेकिन प्रॉफिट जैसे मेरे को दिख रहा है कि अर्निंग्स आने वाला है, मैं शेयर का भाव तो ऊपर कर दूंगा। तो ये मिड कैप शेयर में आपकी तो गहरी पकड़े तगड़ी रिसर्च है। ये जो भाग रहे हैं, रोज लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, ये यूफोरिया है या फिर ये उम्मीद है कि इनकी कमाइयां अगले 6 महीने 12 महीनों में बहुत बेहतर होने वाली? देखिए, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिसमें थोड़ा तूफान है, उसके सबके अर्निंग्स रिपोर्ट बहुत अच्छा है ये क्वार्टर में। देखिए, मार्केट क्वार्टर टू क्वार्टर है। इस क्वार्टर में अभी अर्निंग्स खत्म हो रहा है, अर्निंग्स सीजन खत्म हो रहा है, सब में दिवाली दशहरा सबने किया, सबने खूब मजा किया, जिसके अर्निंग्स अच्छा है। जिसमें खराब अर्निंग्स है उसकी पिटाई भी बहुत हुई, तो एक राउंड खत्म हो जाएगा। फिर ये 15-17 तारीख के बाद जो है ना, फिर विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो अब मार्केट ने रैली किया क्योंकि अर्निंग्स यहाँ पर आए वहां पर, और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको पिटाई भी हुई अच्छे से। तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज हैं जिसका परफॉर्मेंस भी खराब आया हो और उसके बाद भी बाजार ने बहुत ऊंचा खींचा हो, ऐसा मेरे को ख्याल नहीं कोई। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर जो तेजी बन रही वो
अनरीजनेबल नहीं है। नहीं, सेंसिबल है, ब्रॉडली सेंसिबल है। बाकी 2 4 5 ऐसा छोटी कंपनी में कुछ बदमाशी तो चलता रहता है। एक और बड़ी चीज जो हिंदुस्तान में शायद होने जा रही है, वो अब नए गवर्नर साहब आएंगे। एक और जहां दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने का चक्कर है, अब क्या लगता है आपको क्या लगता है इस तरह के हालात में किस तरह का गवर्नर होना चाहिए, और फिर क्या हिंदुस्तान में ब्याज दरें जल्दी कम होने की उम्मीद की जाए या थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए, मेरे को मैक्रो का समझ नहीं है इतना। हमको शेयर खरीदना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु इज द गवर्नर एंड व्हाट हिज पॉलिसीज आर। ओके, क्यों जो अच्छा करेंगे सब अपनी समझ से करेंगे, और सब विद्वान लोग आते हैं। राजन साहब के बाद जो आएगा उनसे भी बड़ा कोई विद्वान आएगा, जो उसके बराबर का आएगा थोड़ा छोटा भी आएगा। तो वो अपने हिसाब से जो भी आज के चैलेंजेस हैं वो टैकल करने की कोशिश करेंगे। उस समय जब आए थे वो तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, रुपी वॉज अनस्टेबल। अब तो करंट अकाउंट डेफिसिट ही खत्म हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 300 से बढ़ के 370 हो गया। तो उन्होंने वही बहुत बड़ा जो डायमंड था, प्रॉब्लम था, वो तो सॉल्व करके जा रहे हैं वो, और काफ़ी कुछ काम करके जा रहे हैं वो जो अच्छे काम किए उनको आगे बढ़ाना है, जो नया बंदा आ रहा है वो। तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन ये जो मानसून चल रहा है 103%, 104%, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़। ये देखिए, अब 1-1.5 महीने में आपका मानसून का सेशन खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब सब सोइंग बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा। तो दिवाली तक जो है आपको अच्छे फसल का अंदाज आएगा। तो रूरल जो कंजम्पशन जो है मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली रिवाइव होना चाहिए। फुल लिक्विडिटी है, राजन साहब ने जो लिक्विडिटी डेफिसिट था पूरा का पूरा ठीक करके गया। 3 महीने से पूरा लिक्विडिटी रिलीज कर दिया उन्होंने। सो फुल लिक्विडिटी, वेरी गुड क्रॉप, स्लाइटली लोअर इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको जो 3 साल से जो सूखा था उसके कारण से जो फूड प्राइसेस में जो टेंशन था वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लोअर इन्फ्लेशन, सो लोअर इंटरेस्ट रेट, आपका ऑयल प्राइसेस लो, मतलब सब तरफ से माहौल बहुत सही है। अब कंपनी सही पकड़नी पड़ेगी कि मतलब जो कंपनी, जैसे अभी जीएसटी पास हो गया, अभी क्या जीएसटी की जो बेनिफिशियरीज हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं जीएसटी की, वो सब आते जाएंगे एक के बाद एक। जैसे कल मेरे मालूम पड़ा, कहीं पर मैं मिल रहा था तो मालूम पड़ा कि पावर सेक्टर में भी जीएसटी नहीं है। जैसे पेट्रोलियम और लिकर है, ऐसे पावर सेक्टर में कोई जीएसटी है ही नहीं। तो उसके जो इनपुट क्रेडिट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उनको तकलीफ होने वाली है। तो ऐसा मतलब एक के बाद एक धीरे धीरे मालूम पड़ते जाएगा कि भाई किसको प्रॉफिट होने वाला है और किसको लॉस होने वाला है। तो थोड़ा सा माहौल बनेगा उसका। एक और पॉइंट जो आपने मानसून की बात की, तो उससे मानसून सेशन पर एक मैं राय लेना चाहता हूँ। ये बहुत लंबे समय के बाद ऐसा लग रहा है कि संसद चल रही है, ढंग से चल रही है, काम हो रहा है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है पॉजिटिव हमारे लोकल फैक्टर्स के लिहाज से, जिसे भी बाजार आगे चलते हुए देखेगा, डिस्काउंट करेगा। देखिए ना, जब जीएसटी का बिल पास हुआ तो जेटली साहब ने केक काटा, मतलब कितना बड़ा टेंशन था, कितना बड़ा अचीवमेंट है वो। मतलब भाई अल्टीमेटली एक लेजिस्लेशन ही पास हुआ है, तो मतलब इतना डिफिकल्ट हो गया था कोई बड़ा काम करना पार्लियामेंट में। अब सब कुछ हो गया, अब इतना बड़ा कर ले तो क्या बाकी छोटे तो ऐसे पास हो जाएंगे, इतना बड़ा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा। तो ये उससे एक बात हो गया कि भाई पार्लियामेंट वर्क्स, लेजिस्लेचर्स दे वर्क, एंड देश की उन्नति के लिए सब कुछ हो सकता है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पॉजिटिव्स आर मोर देन नेगेटिव्स, देयर आर नेगेटिव्स, ऐसे नहीं नेगेटिव्स नहीं। आज जैसे कश्मीर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ है बॉडी है कंट्री का, इट इज नॉट इन गुड शेप। ग्लोबल इकोनॉमीज इन स्लो डाउन, है ना, एक्सपोर्ट इज स्टिल वेरी स्लो। तो ये नेगेटिव्स हैं, ऐसा नहीं है। तो वन हैज टू बी वेरी सेलेक्टिव क्या खरीद रहे हैं आप। इसलिए आज से कुछ रिजल्ट्स को देखते हुए मैं आपसे एक दो चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। एक सेक्टर ऑटो, जो आपका फेवरेट रहा है, बड़ी तगड़ी आप रिसर्च उसमें करते भी हैं। रिजल्ट्स और वैल्यूशंस दोनों मिलाकर देखें, एक तरफ टू व्हीलर से, दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल से, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत सही माहौल है। अब देखिए रिजल्ट तो एक तो बहुत अच्छा है सबके, सब में मार्जिन एक्सपेंशन आया। मैं तो सरप्राइज हो गया रिजल्ट देख के, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, मतलब एक दो यू कैन से कि 30 का पेज या 35 का पेज टाइप का, बट मेरे ख्याल से ब्रॉडली रिजनेबल है। और अभी तो बेस्ट इज अहेड, जो डिमांड खुलेगा मानसून के बाद या लोअर इंटरेस्ट रेट में या लोअर हायर लिक्विडिटी में, वो तो होने का बाकी है। अच्छा, दूसरा क्या बात है कि ऑटो में हर सेगमेंट में जो नंबर 1 प्लेयर है उसके पास 45 to 50% है मार्केट शेयर। यदि मान लो ट्रक वाला है तो टेल्को के पास 60-65% है। आप मोटरसाइकिल लेंगे तो हीरो के पास 42-43% है। कार में लेंगे तो मारुति के पास 47%। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी जाकर देख ले आप।
अच्छा। नंबर 1 प्लेयर विल नॉट हैव 50% शेयर, मतलब 10, 12, 15% बहुत है। तो ये तो जो 50% शेयर होता है, तो मतलब आपका जो डोमिनेंस होता है और जो आपका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें, और फिर ग्रोथ आता है इकोनॉमी में, तो चारों तरफ से मजा है। सर ये स्टोरी कितनी बड़ी हो गई एनबीएफसीज की, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की, आप भी कुछ हद तक इस कारोबार में हैं, ऐसा क्या हो रहा है? लोग मतलब अंधाधुंध खरीदे जा रहे हैं, कोई भी एनबीएफसी स्टॉक हो, नो डाउट क्वालिटी अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, ग्रोथ भी होगी, तो अब इसमें संभाल के चलना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया नहीं कि मेरे को इतना समझ नहीं है, मेरे तो लेकिन क्या है कि एक तो लोअर मैसिव लिक्विडिटी, लोअर इंटरेस्ट रेट है ना, एंड PSU बैंक्स नॉट सो एक्टिव, मतलब वो सब 2/3 ऑफ द इकोनॉमी है, एंड दे आर कंस्ट्रेन्ड बाय द करंट सिचुएशन। तो जो अपॉर्चुनिटी जो खुल रहा है एनबीएफसीज के लिए या प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, वो बहुत बड़ा है। तो उसमें जो छोटे छोटे जो एनबीएफसीज जो हैं, उनको पैसे मिल रहा है बैंक से, और दे आर एबल टू मेक सम मनी। तो एक माहौल तो बना है, सिर्फ बिजनेस तो है वहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी प्रॉस्परस ऑल्सो। लेकिन किस हद तक जो बाजार में हो रहा है वो सही है, कुछ कंपनीज में थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए उसमें। एफएमसीजी सेक्टर ये 6-8% की वॉल्यूम ग्रोथ इस लेवल पर, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कम बेस पे आ रही हो, ये सरप्राइजिंग है और सस्टेनेबल है क्या? मतलब टिकी रहेगी आगे के माहौल को देखते? अभी के माहौल में यदि मान लो जो वॉल्यूम आ गया वो तो वर्स्ट हो गया, मतलब इससे तो बुरा क्या होगा, मतलब जो ड्राउट हिट पूरा जो रूरल इंडिया था उसमें यदि आपको 5-6% आ गया, क्योंकि ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट सब ज़्यादा ग्रोथ जो है आपको रूरल से आएगा, मेंटेनेंस आएगा अर्बन से, लेकिन ग्रोथ आएगा आपको रूरल से, बिकॉज वहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है कोई भी चीज़ का। तो वो इकोनॉमी जैसे जैसे रिकवर होगी आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। तो ये जो 5-6% जिसका आ गया उसका 10-12% तो हो ही जाएगा।